हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पास टाइटल लिखा हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। वैसे तो ये 2022 के गेम्स है, लेकिन कंडक्ट हुए 2023 में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सारे कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि हाल में ही कंडक्ट हुए, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने आपके एग्जाम में कन्फर्म है। और आपको पता है कि करंट से ही स्टैटिक बनाया जाता है, तो इससे जो पुराने गेम्स हो चुके हैं, पुराने एडिशंस हुए हैं, तो उससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पुराने एडिशन से भी फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन इंक्लूड किए हैं, और साथ ही साथ इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम से कुछ नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट हुए हैं, तो हम उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एंड में हमने रखा है मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जिन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप में एक कंप्लीट नंबर स्कोरिंग वीडियो हो जाता है आपके लिए, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए हम देख लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ कंडक्ट हुआ। तो इस बार का होस्ट था मध्य प्रदेश, और इस बार का विनर कौन था? तो विनर है महाराष्ट्र। इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि 5वां एडिशन था, उसका विनर निकल के आता महाराष्ट्र, और इसको जीतते ही महाराष्ट्र ने अपना तीसरा टाइटल जीत लिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इससे पहले उसने 2019 और 2020 में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स टाइटल जीता हुआ है। तो याद रखिएगा, इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि कंडक्ट हुए मध्य प्रदेश में, उसका विनर है महाराष्ट्र। ओके, इसके साथ ही उसने तीसरा टाइटल जीत लिया। अब कुछ की हाईलाइट्स जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, वो अपन जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले निकल के आता है कि इसका होस्ट कौन था। तो इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होस्ट था मध्य प्रदेश। और कब से कब कंडक्ट हुए थे? तो ये चालू हुए थे 30 जनवरी से और एंड हुए थे 11 फरवरी 2023 में। तो याद रखिएगा, 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक चले थे, 13 दिन के ये पूरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे। और ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था? तो इस बार का ऑफिशियल मैस्कॉट बनाया गया था आशा, जो कि एक चीता का नाम रखा गया था। जैसे कि आपको पता है, 17 सितंबर बर्थडे के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इंट्रोड्यूस किए थे अपने इंडिया में चीते, जो कि पालपुर कूनो मध्य प्रदेश में ही इंट्रोड्यूस किए गए थे। उसमें से एक चीते का नाम उन्होंने रखा था आशा। इसी के नाम पर इस बार का ऑफिशियल मैस्कॉट बनाया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और साथ ही साथ एक सब्सिडरी मैस्कॉट भी था, जो कि है मोगली। तो याद रखिएगा, मोगली और आशा ये मैस्कॉट थे। उसके बाद ऑफिशियल एंथम क्या था इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? तो ऑफिशियल एंथम हो जाता है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ये एंथम था इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। उसके बाद एक टॉर्च लाइट, जिसका नाम दिया गया था अमरकंटक। तो टॉर्च लाइट का नाम भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, अमरकंटक था टॉर्च लाइट का नाम। नेक्स्ट आ जाता है इसकी ओपनिंग सेरेमनी। तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाती है। वहाँ के टाटिया टोपे स्टेडियम से चालू हुए थे अपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी भी भोपाल में ही कंडक्ट हुई थी, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनालिटी मौजूद थे, जैसे कि अनुराग ठाकुर, जो कि अपने सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो जाते हैं। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान, और इवन मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो कि यशोधरा राजे सिंधिया हो जाती है, वो भी मौजूद थे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। तो याद रखिएगा, क्लोजिंग सेरेमनी कंडक्ट हुई थी भोपाल में। उसके बाद याद रखिएगा, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंडक्ट हुए थे, ये 8 शहर में कंडक्ट हुए थे मध्य प्रदेश के, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे तो 9 शहर में कंडक्ट हुए थे, लेकिन मध्य प्रदेश के 8 शहर में कंडक्ट हुए थे। एक हुआ था न्यू दिल्ली में, जो कि ट्रैक साइकिलिंग इवेंट है। ये अपने कैपिटल, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 8 शहर, याद रखना, क्योंकि आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा एक अलग शहर का नाम देकर कि इसमें से कौन सा शहर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंक्लूडेड नहीं था। तो मध्य प्रदेश के शहर हो जाते हैं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, महेश्वर, बालाघाट, मंडला, जबलपुर एंड ग्वालियर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, महेश्वर, बालाघाट, मंडला, जबलपुर एंड ग्वालियर। तो ये इंपॉर्टेंट 8 शहर है जहाँ पास खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंडक्ट हुए थे, और ये 13 दिन चले थे। 27 गेम इसमें थे, और 6000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और याद रखिएगा, 9th शहर न्यू दिल्ली, जहाँ पास कंडक्ट कराया गया था ट्रैक साइकिलिंग इवेंट। इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुछ नए स्पोर्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे कि फेंसिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स, और वाटर स्पोर्ट्स में जैसे कि कायाकिंग एंड वाटर कैनोइंग। तो ये भी इंट्रोड्यूस किए गए थे इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अब अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि विनर्स कौन थे। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, इस बार के विनर निकल के आया महाराष्ट्र, और इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स टाइटल जीतते ही उसने अपना तीसरा टाइटल जीत लिया। तो विनर महाराष्ट्र ने टोटल जीते 161 मेडल्स, जिसमें से 56 गोल्ड्स थे, 55 सिल्वर और 50 ब्रोंज। ओके, उसके बाद रनर अप निकल के आया हरियाणा। हरियाणा ने टोटल मेडल जीते 128, जिसमें से 41 गोल्ड्स थे, 32 सिल्वर्स एंड 55 ब्रोंज। और होस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि होस्ट था मध्य प्रदेश। ये निकल के आया सेकंड रनर अप, मतलब कि 3rd प्लेस में था, जिसने जीते हैं टोटल 96 मेडल्स, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल्स, 30 सिल्वर मेडल्स एंड 27 ब्रोंज मेडल। तो ओवरऑल विनर निकल के आया महाराष्ट्र, सेकंड आया हरियाणा एंड 3rd था मध्य प्रदेश, जो कि होस्ट भी था। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में निकल कर आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आपको पता होगा, 3 इडियट्स में आपने अगर फरहान का रोल जो बॉलीवुड एक्टर कर रहे थे, वो है आर माधवन। तो उनके बेटे ने
जो कि हैं वेदांत माधवन, उनने जीते टोटल 7 मेडल्स, जिसमें से 5 गोल्ड और 2 सिल्वर। ये स्विमिंग से रिलेटेड थे और इन्होंने इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम से रिकॉर्ड बनाकर 7 मेडल्स टोटल जीते, 5 गोल्ड 2 सिल्वर। ये हैं आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन, आर माधवन जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है और ये बाहर रहकर स्विमिंग की तैयारी भी कर रहे थे। ओके फ्रेंड्स, अब अपन देख लेते हैं इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कुछ नेशनल रिकॉर्ड्स जो क्रिएट किए गए। तो सबसे पहले हो जाते हैं देव कुमार मीणा, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने पोल वोल्ट इवेंट में बनाया है रिकॉर्ड 4.91 मीटर का, जो पहले था 4.90। तो याद रखिएगा देव कुमार मीणा जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और इनका स्पोर्ट्स हो जाता है पोल वोल्ट। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि देव कुमार मीणा किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या फिर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सिद्धार्थ चौधरी, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने शॉर्टपुट में रिकॉर्ड बनाया 21.04 मीटर का, जो कि पहले था 20.99 मीटर का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाती है दीपिका, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है। इन्होंने जेवलिन थ्रो में रिकॉर्ड बनाया हुआ है 55.19 मीटर का, जो कि पहले था 51.37 मीटर। नेक्स्ट हो जाती है सोनम, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती है। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया स्टेपल चेस से। नेक्स्ट आ जाते हैं धनुष एल, जो कि तमिलनाडु से। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ वेट लिफ्टिंग में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अस्मिता धोने, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया हुआ वेट लिफ्टिंग में 45 kg कैटेगरी में। इन्होंने क्लीन एंड जैक में 82 kg उठाया है, जो कि पहले 80 kg था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है संजना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्होंने 3 रिकॉर्ड बनाए हुए हैं और वो भी वेट लिफ्टिंग में। इनकी कैटेगरी थी 76 kg की। इन्होंने क्लीन एंड जर्क में 112 kg उठाया, जो कि पहले 106 का रिकॉर्ड था। उसके बाद इन्होंने कंबाइंड लिफ्ट में 195 kg उठाया, जो कि पहले 179 kg का। इसके बाद स्नैच में इन्होंने 83 kg उठाया, जो कि पहले 73 kg में था। तो याद रखिएगा संजना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये वेट लिफ्टर हैं हरियाणा से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये मार्टिना देवी हैं, जो कि मणिपुर से बिलोंग करती है, जहाँ से मीराबाई चानू भी आती हैं। इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में ही रिकॉर्ड बनाया हुआ है 81 kg कैटेगरी में। इन्होंने स्नैच में उठाया 88 kg। उसके बाद इन्होंने क्लीन एंड जर्क में 111 kg उठाकर रिकॉर्ड बनाया, जो कि 108 kg था पहले। उसके बाद इन्होंने कंबाइंड लिफ्ट में 199 kg उठाया, जो कि पहले 191 kg था। इस तरह से इन्होंने 3 रिकॉर्ड बनाए हुए हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मार्टिना देवी कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं या फिर कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। तो याद रखिए वेट लिफ्टर है मणिपुर से, जहाँ से मीराबाई चानू बिलोंग करती है। ओके, यहाँ पास आप इमेज देख सकते हैं, ये मार्टिना देवी की इमेज है और ये संजना की इमेज है। ये दोनों संजना जो कि बिलोंग करती है हरियाणा से और मार्टिना देवी जो कि बिलोंग करती है मणिपुर से। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाते हैं परमवीर सिंह, जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इन्होंने क्लीन एंड जैक में उठाया 171 kg, जो कि पहले 170 का रिकॉर्ड था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाती है जसनूर कौर, जो कि पंजाब से बिलोंग करती है। इन्होंने स्विमिंग में रिकॉर्ड बनाया हुआ है 50 मीटर फ्री स्टाइल में। ओके, याद रखिए ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ से, पंजाब से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अपेक्षा फर्नांडिस। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नेम हो जाता है क्योंकि इन्होंने अकेले 5 मेडल जीते हुए स्विमिंग से रिलेटेड हैं। अपेक्षा फर्नांडिस, याद रखिएगा महाराष्ट्र से बिलोंग करती है और इनका स्पोर्ट्स है स्विमिंग। इन्होंने 5 मेडल जीत कर अलग अलग रिकॉर्ड बनाए हुए हैं स्विमिंग में। ओके, अब अपन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स से रिलेटेड है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहले इनको बोला जाता था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स और ये जनवरी से फरवरी के बीच में होते थे और ये 2 कैटेगरी में होते थे, अंडर 17 स्कूल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए और अंडर 21 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले आप याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नाम पहले था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इनॉग्रेट किया था 31 जनवरी 2018 में। इसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 के एडिशन में। तो याद रखिएगा 2018 में इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स और इनॉग्रेट किया था अपने प्रधानमंत्री मोदी ने और 2019 में ही इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम रख दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो अब जो पुराने एडिशन हुए थे उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला एडिशन हुआ था कहाँ, ये हुआ था दिल्ली में 2018 में और इसका विनर कौन था, तो विनर था हरियाणा। ओके, नेक्स्ट एडिशन हुआ था ये पुणे महाराष्ट्र में और विनर था महाराष्ट्र ही 2019 में। नेक्स्ट तीसरा एडिशन हुआ था गुवाहाटी असम में और विनर कौन था, महाराष्ट्र 2020 में। जैसे कि अपन ने अभी पहले भी देखा है कि महाराष्ट्र विनर इस बार का भी है और उसने 3 टाइटल जीत लिए अपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के। चौथा एडिशन हुआ था पंचकुला हरियाणा में और हरियाणा ही विनर निकल के आया था जो कि हुआ था 2022 में। उसके बाद नेक्स्ट जो कि अभी रिसेंट में कंडक्ट हुआ है 5वां एडिशन जो कि हुआ मध्य प्रदेश भोपाल और इसका विनर निकल के आया महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट एडिशन किसने जीता है या फिर कहाँ कंडक्ट हुए थे। और सारे फैक्ट्स इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको सारे फैक्ट्स आराम से याद हो जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट अपन कुछ मध्य प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जिन्होंने गोल्ड जीते हुए
हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार का जो 5th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ, ये अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है मध्य प्रदेश की, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश की रैंक रही है 3rd, जो कि लास्ट एडिशन से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, क्योंकि लास्ट एडिशन में मध्य प्रदेश की रैंक थी 8। और इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश ने जीते हैं टोटल 96 मेडल, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल्स हैं, 30 सिल्वर मेडल्स हैं और 27 ब्रॉन्ज मेडल है। तो इस बार की परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश की बेस्ट परफॉर्मेंस थी और इसने बहुत सारे इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, एथलीट्स, बॉक्सिंग, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग और भी सारे मेडल। तो फ्रेंड, जब पहला एडिशन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2018 में, उसमें मध्य प्रदेश से 12th पोजीशन में, इसमें टोटल मेडल्स उसने 15 जीते थे, जिसमें से सिर्फ 4 गोल्ड मेडल्स जीते थे। उसके बाद जब नेक्स्ट एडिशन हुआ 2019 में पुणे महाराष्ट्र में, तो मध्य प्रदेश 13वें पोजीशन में था, टोटल मेडल्स 31 थे, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल्स थे। उसके बाद तीसरा एडिशन जो कि कंडक्ट हुआ गुवाहाटी असम में, उसमें वापस से मध्य प्रदेश 12th पोजीशन में था, टोटल मेडल 46 थे और 15 गोल्ड मेडल जीते थे मध्य प्रदेश ने। और रिसेंट जो लास्ट हुआ था 4th एडिशन जो कि पंचकुला हरियाणा में हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश 8th पोजीशन में था, थोड़ा इंप्रूवमेंट थी और जीता था 38 टोटल मेडल्स, जिसमें 12 गोल्ड मेडल्स थे। और फ्रेंड्स, इस बार के रिसेंट जो 5वां एडिशन हुआ जो कि मध्य प्रदेश में ही हुआ, और उसमें मध्य प्रदेश की पोजीशन बहुत इंप्रूव हुई है, जिसमें आ गया वो 3rd रैंक में और टोटल मेडल 96, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल जीते हुए। कुछ की हाईलाइट्स देख लेते हैं मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट जो गोल्ड मेडल विनिंग प्लेयर्स हो जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अभिषेक यादव, जिन्होंने गोल्ड जीता हुआ रेसलिंग में 51 kg कैटेगरी में। तो ये मध्य प्रदेश के एग्जाम से लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल में ही कंडक्ट हुए, तो क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो याद रखिएगा अभिषेक यादव ये किससे रिलेटेड है स्पोर्ट्स से, तो ये रेसलिंग से रिलेटेड है और इन्होंने दिलाया है मध्य प्रदेश को गोल्ड 51 kg कैटेगरी में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की हॉकी टीम ने लाया है गोल्ड मध्य प्रदेश के लिए और ये हराया है इसने उड़ीसा की टीम को। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की हॉकी टीम, बॉयज हॉकी टीम ने जीता है गोल्ड। और देव मीणा जो कि मध्य प्रदेश के प्लेयर है, अपन ने पहले भी देखा, इन्होंने रिकॉर्ड भी क्रिएट किया हुआ है 4.91 मीटर का। इन्होंने पोल वॉल्ट इवेंट में लाया है गोल्ड और मध्य प्रदेश को दिलाया है एक और गोल्ड, और इन्होंने क्रिएट किया इवेंट नेशनल रिकॉर्ड। इसके बाद मलखम्ब जो कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल भी हो जाता है, उसमें टोटल 24 मेडल्स रखे गए थे, जिसमें से मध्य प्रदेश अकेले 9 मेडल जीता है, जिसमें 5 गोल्ड और 4 सिल्वर है। तो याद रखिएगा मलखम्ब में मध्य प्रदेश ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें जो मलखम्ब से नाम आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं याद रखना, तो सबसे पहले हो जाते हैं कुंदन सिंह, जिन्होंने गोल्ड लाया हैंगिंग कंपटीशन में। उसके याद रखिएगा मलखम्ब बॉयज इंडिविजुअल ऑलराउंड फाइनल जो हुआ था, उसमें प्रणव कोरी जो कि मध्य प्रदेश को हो जाते हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश को दिलवाया है गोल्ड मेडल। इंडिविजुअल ऑलराउंड की बात हो रही है, और इसी इंडिविजुअल ऑलराउंड में गर्ल्स जो कि मध्य प्रदेश की हो जाती हैं, सिद्धि गुप्ता, इन्होंने सिल्वर दिलाया मध्य प्रदेश को। तो ये मलखम्ब के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो कि आपको याद रखें। उसके बाद देवेंद्र पाटीदार जो कि मध्य प्रदेश से, इन्होंने गोल्ड दिलाया मध्य प्रदेश को मलखम्ब के रोप फाइनल इवेंट में। याद रखिएगा ये भी मलखम्ब प्लेयर हो जाते हैं, देवेंद्र पाटीदार। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो टीम इवेंट हुआ था मलखम्ब का, उसमें मध्य प्रदेश के बॉयज ने वापस से गोल्ड दिलाया है मध्य प्रदेश को। तो याद रखिएगा मलखम्ब टीम इवेंट में भी मध्य प्रदेश के बॉयज ने जीता है गोल्ड, और गर्ल्स कैटेगरी टीम इवेंट में इन्होंने दिलवाया है मध्य प्रदेश को सिल्वर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है मध्य प्रदेश की प्लेयर मानसी बाथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्होंने कैनो सलालम में मध्य प्रदेश को गोल्ड दिलाया है। याद रखिएगा मानसी बाथम इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, तो कैनो सलालम से बिलोंग करती है, और इन्होंने मध्य प्रदेश को गोल्ड मेडल दिलाया। उसके बाद बॉयज़ में सलालम में प्रद्युमन सिंह राठौड़, ये याद रखिएगा, इन्होंने मध्य प्रदेश को गोल्ड दिलाया हुआ है। तो ये भी कैनो सलालम से रिलेटेड हो जाते हैं। ओके, तो कैनो सलालम के 2 इंपॉर्टेंट नाम मानसी बाथम एंड प्रद्युमन सिंह देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश ने वाटर इवेंट जो कि पहली बार इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हुए थे, तो मध्य प्रदेश अकेले इसमें 4 मेडल्स जीत कर लाए, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी मध्य प्रदेश की। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हो जाते हैं जो कि आपको याद रखने। तो फ्रेंड्स, वाटर स्पोर्ट्स के कुछ मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। नितिन वर्मा, जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया है वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश को। उसके बाद नितिन वर्मा ने टीम इवेंट जो कि उन्होंने किया था देवेंद्र सिंह के साथ मिलकर, उसमें भी मध्य प्रदेश को कैनोइंग इवेंट में दिलवाया है गोल्ड। और गर्ल्स में नाम निकल के आता है इंपॉर्टेंट मोनिका भदौरी का, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने सिंगल स्कल्स गर्ल्स कैटेगरी में मध्य प्रदेश को गोल्ड मेडल दिलवाया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो कि मध्य प्रदेश के प्लेयर हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश को गोल्ड मेडल दिलवाया हुआ, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो सारा कुछ खेलो इंडिया यूथ गेम्स रिलेटेड, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।